have you a nice morning, students. Welcome to Mallama Public School. Welcome to Mallama Public School. मैं जगरूप मल्लामा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, नंदन और अभिनंदन करता हूं. I hail, receive and welcome all the students in the online class of Mallama Public School. Please watch this video once or twice, and you are also welcomed in the online class of Mallama Public School. इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें ये लगेगा कि हमने कुछ पढ़ लिया है. पढ़ाया क्या जाएगा? द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए लेटर टू गॉड. द रिमेनिंग पार्ट किसका है? ए लेटर टू गॉड. ए लेटर टू गॉड. इसको लिखता कौन है? जीएल फ्रेंड्स. इसलिए बार बार बताते हैं ताकि पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम याद रहे. ए लेटर टू गॉड बाई जीएल फ्रेंड्स. बाई जी और एल, फिर है फ्रेंड्स, FUENTS. ये एफ बना है बेटे. जीएल फ्रेंड्स. ए लेटर टू गॉड बाई जीएल फ्रेंड्स. जीएल फ्रेंड्स ये लेखक का नाम इसलिए बार बार बताते हैं, परीक्षा में आता है तो तुम भूल जाते हो. वहां क्या है? लेटर टू गॉड में जब आएगा ये लिखने के लिए कोई भी पैराग्राफ आएगा, उसके नीचे प्रश्न होंगे तो कहेगा कि हु इज द राइटर ऑफ दिस पैराग्राफ, हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन. तो कहोगे पता नहीं क्या था स्पेलिंग. तो जीएल फ्रेंड्स, FUENTS और जीएल फ्रेंड्स, ये लेटर टू गॉड. सबकी समझ में आ गया? देखिए जहां से कल पढ़ाया था उसके आगे देखिए बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चों. देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो नेवर से शायद पढ़ाया था एड्रेस तक. नेवर माने कभी नहीं. यहां से देखिएगा बेटे, नेवर जहां पर कल पढ़ाया था उसी के आगे पढ़ा रहे हैं नेवर. नेवर जो है वो समझो वहां है, ये भी लाइन पढ़ा दी थी. नेवर माने कभी नहीं. इन माने में, हिज माने अपने, कैरियर माने जीवन में. बेटे समझ में आओ, ऐसे कैरियर में जीवन नहीं होता है. कैरियर अगर कहा जाए तो कैरियर माने प्रगति होता है, लेकिन यहां पर अर्थ है जीवन. तो इन माने में, हिज माने अपने, कैरियर माने जीवन में, एस माने के रूप में, एक पोस्टमैन माने एक डाकिया. तो एक डाकिया के रूप में अपने जीवन में, एक डाकिया के रूप में अपने जीवन में, अर्थात एक डाकिया के जीवन में. अपना जीवन नहीं बता रहा, मतलब जब से हमने नौकरी की तब से. तो कहता है एक डाकिया के रूप में अपने जीवन में कभी नहीं. एक डाकिया के रूप में अपने जीवन में कभी नहीं. आगे लिखा है हैड नोन माने जाना था. अभी माने उसने, ही बीच में लिख दिया. हैड ही नोन ये लिखा है तो लिखना चाहिए था क्या? ही हैड नोन, उसने नहीं जाना था. डाकिया के रूप में अपने जीवन में कभी नहीं उसने नहीं जाना था. और दैट माने उस, एड्रेस माने पते को. कौन सा पता? भगवान का पता. कहता है जब से उसने नौकरी की, अपना जीवन नहीं दे रहा है, कहता है डाकिया के रूप में अपने जीवन में, अर्थात जब से मैंने नौकरी की उस जीवन में, उस दौरान मैंने भगवान के पते को कभी नहीं जाना था. सब लोग समझ गए हम? नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. उसने उस पते को कभी नहीं जाना था. डाकिया के रूप में अपने जीवन में कभी भी नहीं उसने उस पते को जाना था. कौन सा पता? बताओ. भगवान का पता. किसने नहीं जाना था? यही डाकिया ने नहीं जाना था, जो अपने पत्र को हंसते हुए ले गया अपने बॉस के पास. पढ़ाया तो था, याद हो गया होगा. पुरानी बातें बार बार कहेंगे तो टाइम बर्बाद होता है बेटे. आगे देखो, द पोस्ट मास्टर, ये पूछा जाएगा, प्रश्न में है. कहता है पोस्ट मास्टर का हुलिया पूछा जाता है कि बॉडी स्ट्रक्चर पूछा जाता है, पोस्टमैन कैसा था. तो यहां पर वही सब बता रहा है. ये पूछा जाता है परीक्षा में. यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है. द पोस्टमैन माने डाक बाबू. पोस्ट मास्टर लिखा, मैन नहीं है, मास्टर है, देख नहीं पाए उसको. द पोस्ट मास्टर माने डाक बाबू. ए फैट माने मोटे थे. कैसे थे? फैट, मोटे थे. सब लोग समझ गए? फैट थे. आगे एमेबल शब्द बहुत बार पूछा गया है, मित्रवत होता है, मिलनसार. एमेबल माने क्या होता है? बहुत बार पूछा गया परीक्षा में. AMIBLE, एमेबल, ये शब्द बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है. आप बता रहे हैं, भूल न जाना शब्द
जो आएगा बार बार बताते हैं। एमेबल माने मित्रवत, बताओ क्या? मित्र और वत, इसी को कहते हैं मिलनसार। बताओ क्या कहते हैं? मिलन और सार कहते हैं, वो बहुत ही मिलनसार है। मिलनसार का अर्थ क्या होता है? मित्रवत। इससे पूछा जाता फ्रेंडली में, FRIENDLY, इसको मिलाने के लिए शब्द आएगा फ्रेंडली। सब लोग समझ गए? मिलनसार। तो कैसे थे पोस्ट मास्टर डाक बाबू? मोटे थे, मिलनसार थे। एमेबल माने बताओ मिलनसार, और फेलो माने साथी। मिलनसार साथी थे, या फिर LLOW फेलो माने क्या होता है? साथी। एमेबल माने मित्रवत या मिलनसार। हमने समझा तो दिया, अब तुम कहो मैं याद नहीं रहा, याद रहेगा, वीडियो एक दो बार देखो याद हो जाएगा। आगे आल्सो माने भी, और ब्रेक आउट लाफिंग एक मुहावरे का नाम। वैसे अगर कहा जाए ब्रेक ब्रोक ब्रोकन तोड़ना होता ब्रेक माने, बताओ क्या होता? BREAK ब्रेक माने तोड़ना, लेकिन यहां तोड़ना नहीं अर्थ है तोड़ना। ब्रेक आउट माने होता है शुरू हो जाना, छिड़ जाना। बेटे समझ में आया? शुरू हो जाना, ब्रेक आउट। BREAK ब्रेक आउट माने क्या होता है? मुहावरा होता है छिड़ जाना, शुरू हो जाना। जैसे युद्ध, ये भी पूछा जाता है, लेकिन तुम्हारे में शायद नहीं आता है। पूछना जाता है शब्द, लेकिन तुम्हारे में नहीं आता है। ब्रेक आउट माने छिड़ जाता है। जैसे वेनिस और जिनेवा के बीच में युद्ध छिड़ गया, तो कहोगे हमको क्या मालूम क्या हो गया? बेटे अभी अनुमान तो पढ़ाए नहीं, अनुमान में आएगा कि वेनिस और जिनेवा के बीच में युद्ध शुरू हो गया। द वॉर ब्रोक आउट, यही शब्द आएगा, द वॉर ब्रोक आउट बिटवीन वेनिस एंड जिनेवा। सब लोग समझ गए हैं? तो छिड़ जाना, शुरू हो जाना। इसके आगे और भी लिखते हैं शुरू हो जाना। तुम्हारे में शब्द जब आया है उसका अर्थ है शुरू हो जाना। बेटे समझ में आया? इसका अर्थ होता है छिड़ जाना। अगर हम ऐसे उल्टा सीधा रट्टा मारकर किताब पढ़ा दे तो क्या जान पाओगे क्या अर्थ है इसका? पढ़ने का मतलब पढ़ो, आराम से पढ़ो, समझो। बेटे रट्टा मारकर हम क्या पढ़ाए इसको? रटे, और फिर तुम उल्टो सीधा हिंदी बता दे। हिंदी तो वैसे जान गए हो क्या है, मगर ये चीज जाननी जो अंग्रेजी लिखी, अंग्रेजी जाननी है, वो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ब्रेक आउट माने छिड़ जाना, इसी का अर्थ होता है शुरू हो जाना। और शुरू हो गए, और लाफिंग माने हंसना, हंसना शुरू कर दिया। लाफिंग आगे लिखा है, बताओ इसी को कहते हैं ठहाका मारकर हंसने लगे, हंसना शुरू कर दिया। ब्रेक आउट लिखा है, इसका सेकंड फॉर्म में ब्रोक। ब्रोक आउट माने शुरू हो गए। क्या शुरू हो गए? लाफिंग माने हंसना, हंसना शुरू कर दिया, अर्थात हंसने लगे। कौन, कहां पर लिखा है? बेटे बताओ कौन? आल्सो माने भी, वही मुटक्का आदमी। कौन? पोस्ट मास्टर डाक बाबू मोटा था, मित्रवत साथी था, मिलनसार युवा था, और उसने क्या किया? ठहाका मारकर हंसने लगे, या हंसना शुरू कर दिया। ब्रोक आउट समझ गए हो क्या होता है? शुरू हो गए। लाफिंग माने हंसना, हंसना शुरू कर दिया, अर्थात ठहाका मारकर हंसने लगे। सब लोग समझ गए हैं? तुम समझ बताओ क्यों हंसने लगे? तुमसे पूछा जाएगा कि पोस्ट मास्टर क्यों हंसने लगा? व्हाई डिड पोस्ट मास्टर ब्रेक आउट लाफिंग? तो कहोगे हमको क्या मालूम क्यों हंसने लगे? अरे जब उन्होंने भगवान के पते को देखा चिट्ठी पर, तब वो हंसने लगे। दिखाया किसने था? डाकिया ने दिखाया। तो जब उनको चिट्ठी दिखाई, कहा साहब देखिए किसकी चिट्ठी आई है, उसको देखकर हंसने लगे। तुम एक बात समझाते समझ लो बेटे। आगे बट माने लेकिन, ऑलमोस्ट माने लेकिन, ऑलमोस्ट लिखा है। ऑलमोस्ट माने एकदम, ऑलमोस्ट माने अत्यधिक होता है, एकदम। ऑलमोस्ट, और नहीं एकदम ना लिखना इसके माने। बट माने लेकिन, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट को हटा दो। अधिकांशतः, ऑलमोस्ट माने अधिकांशतः होता है। इमीडिएटली माने तुरंत, लेकिन अधिकांशतः तुरंत। बट माने लेकिन, ऑलमोस्ट माने अधिकांशतः, और इमीडिएटली माने तुरंत, लेकिन अधिकांशतः तुरंत। ही माने वाह, टर्न माने मुड़ना होता है, यहां पर अर्थ है हो गए। टर्न माने हो गए, TURN, टर्न माने मुड़ना, टर्न माने बदलना। बताओ क्या? बदल और ना। टर्न माने मुड़ना, टर्न माने बदलना, और इसी के माने हो जाना भी। तो टर्न माने मुड़ गए, बदल गए, हो गए। सीरियस माने गंभीर, और अधिकांशतः। बताओ बेटे, ऑलमोस्ट माने अधिकांशतः, इमीडिएटली माने तुरंत, और ही माने वाह, टर्न सीरियस माने गंभीर हो गए। टर्न माने हो गए, बदल गए, सीरियस माने गंभीर, लेकिन अधिकांशतः तुरंत ही वो गंभीर हो गए। सबके समझ में आ गया? कहोगे यस। आगे लिखा है,
एंड माने और, टैपिंग माने थपथपाकर या थपथपाते हुए, टैप। इसको पकड़े, इसे कहते हैं बताओ टैपिंग। टैपिंग माने थपथपाकर, टैपिंग माने थपथपाकर। द लेटर माने चिट्ठी को, ऑन माने पर, हिज माने अपनी, डेस्क माने मेज पर, अर्थात इसका अर्थ हो गया पटक कर। चिट्ठी को मेज पर पटक कर या चिट्ठी को मेज पर थपथपाकर। नहीं समझ पाए बेटे? टैपिंग माने थपथपाकर, द लेटर माने पत्र को, ऑन माने पर, और द हिज माने अपनी, डेस्क माने मेज पर। अपनी मेज पर चिट्ठी को पटक कर या अपनी मेज पर चिट्ठी को थपथपाकर। कमेंटेड लिखा है, कमेंटेड माने टिप्पणी की। कहेंगे कमेंट करो, कमेंट माने टिप्पणी करना, कमेंटेड माने टिप्पणी की। बताओ किसने टिप्पणी की? अपनी मेज पर चिट्ठी को पटक कर उन्होंने टिप्पणी की। किसने टिप्पणी की बताओ? डाक बाबू। कहता है टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। टैपिंग माने पटक कर, थपथपाकर, द लेटर माने चिट्ठी को, ऑन माने पर, हिज माने अपनी, डेस्क माने मेज पर, ही माने उन्होंने, कमेंटेड माने टिप्पणी की। सबके समझ में आ गया? हो गया क्या टिप्पणी की? किसने टिप्पणी की? डाक बाबू ने टिप्पणी की है। अब जो टिप्पणी है पूछा जाता, बार बार परीक्षा में पूछा गया है, क्या? व्हाट फेथ। व्हाट माने यहां पर कितनी, फेथ माने आस्था, आस्था माने होता विश्वास। कितनी आस्था? बताओ किसको आस्था है? किसने चिट्ठी लिखी उसको भगवान में कितनी आस्था? कौन कहता है? डाक बाबू कहते हैं कितनी आस्था, अर्थात भगवान में इतना विश्वास आदमी को। व्हाट फेथ, कितनी आस्था। सबके समझ में आ गया? आई विश, आई का मतलब है मुझे, विश माने इच्छा है, मेरी भी इच्छा है। इसे कहते हैं काश। तुम्हें काश बताएंगे तो देर बहुत लगेगी। काश, मेरी इच्छा है कि आई माने मुझे, हैड माने होता, और फेथ माने आस्था, आप माने की, और मैन माने आदमी की। कहता है काश उस आदमी की आस्था मेरे पास भी होती, उस आदमी जैसी आस्था मुझे भी होती। काश, मेरी इच्छा है कि उस आदमी जैसी आस्था मेरी भी होती, उस आदमी जैसी, बताओ, आस्था मुझे भी होती। हु माने जिसने, रोट माने लिखा, दिस माने या लेटर माने पत्र। जिसने ये चिट्ठी लिखी, काश उस आदमी जैसी आस्था मेरी भी होती। किसने कहा है? डाक बाबू कह रहे हैं। पूछा जाएगा व्हाट डिड डाक, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर कमेंट। लिखा जाएगा, परीक्षा में प्रश्न आएगा व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर कमेंट। पोस्ट मास्टर ने क्या कमेंट किया, क्या टिप्पणी की? तो क्या लिखोगे? द पोस्ट मास्टर कमेंटेड that he wished that he had the faith of the man who wrote that letter। जिसने उस चिट्ठी को लिखा, काश वैसी आस्था डाक बाबू को भी होती। सब लोग समझ गए? कहोगे यस। आगे लिखा है स्टार्टिंग माने शुरू कर दिया। आपको हटा दो। स्टार्टिंग माने शुरू किया। एक करेस्पॉन्डेंस परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। पत्र व्यवहार, करेस्पॉन्डेंस माने पत्र व्यवहार। विद गॉड माने ईश्वर के साथ, विद माने के साथ, गॉड माने ईश्वर के साथ। जिसने ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया। स्टार्टिंग अप माने शुरू किया, करेस्पॉन्डेंस माने पत्र व्यवहार। चेंजिंग ऑफ लेटर्स कहते हैं, बताओ क्या? CORRES, CORRESPONDENCE, करेस्पॉन्डेंस। इतनी बड़ी स्पेलिंग है। इसका अर्थ होता है पत्र और व्यवहार। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? पत्र व्यवहार। करेस्पॉन्डेंस मीन्स पत्र व्यवहार। इसको कहते हैं, बताओ, चिट्ठियों का आदान प्रदान। चेंजिंग ऑफ लेटर्स, अभी इसके पहले कुछ साल फोन नहीं थे। फोन हमारे पास आज भी नहीं है। गरीबी की अवस्था में तो लोगों के पास फोन नहीं हुआ करते थे, चिट्ठियां लिखा करते थे। चेंजिंग ऑफ लेटर्स, चेंजिंग ऑफ लेटर्स का अर्थ होता है, बताओ, पत्र व्यवहार, चिट्ठियों को इधर उधर देना। इसे कहते हैं करेस्पॉन्डेंस। बताओ करेस्पॉन्डेंस माने क्या होता है? पत्र व्यवहार। सबके समझ में आ गया? चिट्ठी किसने शुरू की है? भगवान के साथ। करेस्पॉन्डेंस माने किसने शुरू किया है? कहोगे लेंचो ने शुरू किया। लेंचो को भी आस्था थी भगवान में। सबके समझ में आ गया? कहोगे यस। आगे लिखा है 6 वाला देखोगे, सो माने इसलिए, इन ऑर्डर टू, हमने कल पढ़ाया था बनाए रखने के लिए। इन ऑर्डर टू माने के लिए, हमने बताया था
कल मुहावरा आया था इन ऑर्डर टू, भूल न जाना। इन ऑर्डर टू का अर्थ होता है, मुहावरे का नाम है, इसका अर्थ है के लिए। इन ऑर्डर टू माने क्या होता है? के लिए। इन ऑर्डर टू माने क्या होता है? कहोगे के लिए। इन ऑर्डर टू माने के लिए। सबकी समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? और नॉट टू सेक लिखा है इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। यहां पर नॉट जो है इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो। इन ऑर्डर टू माने के लिए और सेक माने बनाए रखना, हिलाना होता है। सेक माने क्या होता है? SHAKE सेक माने हिलाना। बताओ क्या? हिलाना। सब लोग समझ गए? यहां पर अर्थ है बनाए रखना। बताओ क्या? बेटे बोलो बनाए और रखना। तो हिलाने के लिए या बनाए रखने के लिए, फेथ माने आस्था, इन माने में, गॉड माने ईश्वर में। कहता है ईश्वर में लेखक की आस्था को बनाए रखने के लिए नाट को हटा दो थोड़ी देर के लिए। बेटा समझ में आया? कहता है इन ऑर्डर टू माने के लिए, सेक माने बनाए रखने के लिए, और राइटर्स माने लेखक की, फेथ माने आस्था को, इन माने में, गॉड माने ईश्वर में। गॉड माने ईश्वर में, ईश्वर में लेखक की आस्था को बनाए रखने के लिए। सबकी समझ में आया? ईश्वर में लेखक की आस्था को बनाए रखने के लिए नाट को हटा दो। द पोस्ट मास्टर माने डाक बाबू, और के माने आया, और विद एन माने एक, आइडिया माने विचार। डाक बाबू के मन में एक विचार आया। सब लोग समझ गए? बताओ किसके मन में एक विचार आया? डाक बाबू के मन में। क्यों आया? क्योंकि वो लेखक की आस्था अर्थात लिंचो की आस्था जो भगवान में थी उसको बनाए रखना चाहता था। नहीं समझ पाया? क्यों आया? क्योंकि लेखक की आस्था को भगवान में बनाए रखने के लिए डाक बाबू के मन में एक विचार आया है। सब लोग समझ गए? किसके मन में यह विचार आया? डाक बाबू के मन में एक विचार आया। क्यों आया? क्योंकि वो लेखक की आस्था को भगवान में बनाए रखना चाहता था। मेरे प्यारे बच्चे समझ गए होंगे? अब विचार क्या आया? आंसर माने उत्तर दिया जाए, द लेटर माने चिट्ठी का। बताओ क्या विचार आया? कि चिट्ठी का उत्तर दे दिया जाए। नहीं समझ पा? उन्होंने सोचा, बहुत ध्यान सुनना, किसने? डाक बाबू ने, कि अब 2 रुपया के कागज पर या 10 पैसे के कागज पर चिट्ठी लिख देंगे, उत्तर चला जाएगा। तो चिट्ठी का उत्तर देने का विचार आया। किसके मन में आया? डाक बाबू के। क्यों आया? क्योंकि लेखक की आस्था को भगवान में बनाए रखना चाहता था, या लेखक की आस्था को भगवान में बनाए रखने के लिए डाक बाबू के मन में एक विचार आया। काहे का आया? आंसर द लेटर, चिट्ठी का उत्तर देने का। सबको समझ में आ गया है? लगता है हमें, लगता है हमें, यकीन है, हमें विश्वास है कि तुम्हारी बात समझ गए होगे। बट माने लेकिन, व्हेन माने जब, ही माने उसने, ओपेंड माने खोला, विट माने इसे। लेकिन जब उसने इसको खोला, किसको? किसने खोला? डाक बाबू ने चिट्ठी को खोला। किसने किसको खोला? डाक बाबू ने चिट्ठी को खोला। सब लोग समझ गए? जब उसने इसको खोला माने चिट्ठी बंद होती है ऐसे। तुमने चिट्ठी देखी नहीं होगी बेटे, पुराने जमाने में हमने देखी थी। चिट्ठी जो होती है वो ऐसे, इतना बड़ा कागज होता है, ऐसे बंद होती है। बेटे समझ में आया? तो जब चिट्ठी को उसने खोला है, चिपकी होती, चिपका जो है हटाया, खोला, तो देखिए बेटे क्या लिखा है। ईट माने या, वास माने था या हो गया। इविडेंट माने स्पष्ट, शब्द बार बार आया। इविडेंट, EVIDENT बार बार आया मेरे प्यारे बच्चों। ई और VIDENT, इविडेंट माने स्पष्ट। बेटे समझ में आया क्या होता है इसके माने? स्पष्ट। इसको कहते हैं, बताओ क्या? क्लियर। इसे क्या कहते हैं? क्लियर। इसका अर्थ है इस और फर्स्ट। कौन फर्स्ट? स्पष्ट। सबके समझ में आया? तो इट वाज इविडेंट, ये स्पष्ट हो गया। जब उसने इसको खोला तो इट वाज क्लियर, ये स्पष्ट हो गया। बेटे समझ में? इविडेंट शब्द आया, इविडेंट माने स्पष्ट। सब लोग समझ गए? इट वाज इविडेंट, ये स्पष्ट हो गया। दैट माने की, दैट माने की। टू आंसर माने उत्तर देने के लिए, इट माने इसका, किसका? चिट्ठी का उत्तर देने के लिए। ही माने उसे, नीडेड माने जरूरत है, समथिंग माने किसी चीज की, और मोर देन माने से ज्यादा, गुडविल माने शुभकामना से ज्यादा। इंक माने स्याही, एंड पेपर माने कागज। शुभकामना, स्याही और कागज। शुभकामना, स्याही और कागज यहां लिखे दे रहे हैं, समझा रहे हैं। शुभकामना, सब लोग समझ गए हैं? शुभकामना, स्याही, शुभकामना, स्याही और कागज। मेरे प्यारे बच्चे बताओ, शुभकामना, स्याही और कागज। बताओ जब चिट्ठी लिखी जाती है 3 चीज की आवश्यकता होती है।
कभी भी तुम चिट्ठी लिखोगे मेरे प्यारे बच्चे तो कितनी चीजों की आवश्यकता होगी? कहोगे शुभकामना की आवश्यकता होगी, क्योंकि शुभकामना उसमें लिखी जाती है। स्याही हो हमारे पास और कागज हो तभी तो चिट्ठी लिख पाएंगे। तो चिट्ठी लिखने के लिए बताओ किस चीज की आवश्यकता है? शुभकामना, स्याही और कागज। लेकिन जब उसने इसको खोला तो शुभकामना और स्याही से ज्यादा और किसी चीज की जरूरत थी। हमारे प्यारे बच्चे नहीं समझ पाए। देखो हमारे प्यारे बच्चों, कहते हैं शुभकामना, स्याही और कागज से ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता थी। अर्थात लेंचो ने चिट्ठी में 100 रुपया मांगे थे, 100 पैसे मांगे थे, उसकी आवश्यकता थी। चिट्ठी का उत्तर देने के लिए शुभकामना, स्याही और कागज की ही आवश्यकता नहीं थी। प्यारे बच्चे समझ गए हो कि नहीं? शुभकामना, स्याही और कागज की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि जब चिट्ठी को उसने खोला उसमें और कुछ लिखा था, अर्थात 100 रुपयों की भी आवश्यकता थी या 100 पैसे की आवश्यकता थी। प्यारे बच्चे देखो लिखा क्या है कि टू आंसर द लेटर माने चिट्ठी का उत्तर देने के लिए, ही माने उसे, नीडेड माने जरूरत थी, समथिंग माने किसी चीज की, और मोर देन माने से ज्यादा, गुडविल माने शुभकामना से ज्यादा। बेटे समझ में आया? और इंक माने स्याही से ज्यादा, एंड पेपर माने कागज। शुभकामना, स्याही और कागज से ज्यादा किसी अन्य चीज की जरूरत थी। बेटे समझ में आया? समझ लो एक बात, समझाते हैं फिर कहोगे हम जान नहीं पाए तुमने क्या क्या पढ़ा दिया रामलीला। इधर देखो, बट माने लेकिन, ही माने वाह, स्टक, STUCK चिपकना होता है इसके माने, यहां पर अर्थ है अड़ा रहा, चिपका रहा। STICK तुमने कहा होगा स्टिक माने छड़ी होता है, क्या होता है? छड़ी। इसी के माने चिपकना, चिपकाना भी होता है। स्टिक माने छड़ी या चिपकाना। कौन काना? अरे एक आध का काना नहीं बेटे, चिपकाना हम बता रहे हैं। STICK स्टिक माने छड़ी और इसी के माने चिपकाना। इसको जब सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा तो हो जाएगा स्टक, STUCK चिपका रहा। बेटे अड़ा रहा, लेकिन वो अड़ा रहा, वो चिपका रहा। कौन चिपका रहा, कौन अड़ा रहा? बताओ डाक बाबू। टू हिट माने अपने, रिसोल्यूशन माने संकल्प, दृढ़ संकल्प पर, लेकिन वो अपने दृढ़ संकल्प पर अड़ा रहा, अर्थात अडिग रहा। अडिग तुमने नाम हिंदी में सुना होगा, कहेंगे कि वो अपने संकल्प पर अडिग हैं, अर्थात जो उन्होंने ठान लिया वही करेंगे। सबकी समझ में आ गया हमने क्या पढ़ाया? बेटे समझ में आया? बट ही स्टक हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वो अपने संकल्प पर अड़ा रहा। कौन? डाक बाबू। क्यों संकल्प था? चिट्ठी का उत्तर दूंगा, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, चिट्ठी का उत्तर तो दो ही दूंगा। तो अपने संकल्प पर वो अड़ा रहा। कौन अड़ा रहा? बताओ डाक बाबू। सबके समझ में आ गया होगा शायद। रिसोल्यूशन शब्द परीक्षा में पूछा जाता है, RESOLUTION। रिसोल्यूशन माने दृढ़ संकल्प, फर्म डिटर्मिनेशन, परीक्षा में पूछा जाने वाला शब्द। बार बार बताते हैं परीक्षा में पूछा जाने वाला शब्द है। बेटे क्या है बताओ? रिसोल्यूशन, RESOLUTION। रिसोल्यूशन बराबर क्या होता है? फर्म डिटर्मिनेशन। डिटर और मिनेशन, बताओ क्या होता है? डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, फर्म डिटर्मिनेशन, इसे कहते हैं संकल्प। ये परीक्षा में पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये पूछा जाता है। रिसोल्यूशन बराबर डिटर्मिनेशन या फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। मेरे प्यारे बच्चे समझ गए होंगे शायद। आगे लिखा है ही माने उसने, आस्क्ड और फार। एक मुहावरे का नाम होता है आस्क फार माने मांगना। ASK आस्क और फार। आस्क फार माने होता क्या है? मांगना होता है। ये पूछना वाला नहीं लिखा है बेटे, नहीं कि हिंदी में समझ लिया उल्टा सीधा। बेटे उल्टा सीधा नहीं, जब किताब पढ़ाई जा रही तो एक एक बात पढ़ाई जा रही है। ASK आस्क FOR, आस्क फार मीन्स मांगना। आस्क फार मीन्स मांगना। तो कहता क्या है? ही आस्क फार, उसने मांगा। मनी माने धन मांगा, फ्रॉम माने से, हिज माने अपने, एम्प्लॉयज माने कर्मचारी। एम्प्लॉयज मीन्स कर्मचारी। उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। किसने मांगा? डाक बाबू ने। क्यों मांगा? क्योंकि अपने संकल्प पर अड़ा हुआ, मैं चिट्ठी का उत्तर दूंगा चाहे जैसे। तो उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। आगे लिखा ही माने उसने, हिमसेल्फ माने स्वयं, गेव माने दिया, पार्ट माने भाग, ऑफ माने का, हिस माने अपने, सैलरी माने वेतन का। उसने अपने वेतन का भी कुछ भाग दिया।
सब लोग समझ गए भाई, इतना वेतन मिलता था उसका कुछ भाग उसने भी दे दिया। एंड माने और, सेवरल माने अनेक, फ्रेंड्स माने मित्र, ऑफ माने के, माने उसके, वेयर ओब्लाइज्ड माने कृतज्ञ हो गए, वेयर ओब्लाइज्ड माने कृतज्ञ हो गए। सब लोग समझ गए हैं। टू गिव माने देकर, समथिंग माने कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी माने दान, एक्ट माने कार्य। सब लोग समझ गए। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के कार्य के रूप में। दान पहले बता दें, बताओ दान का कार्य बराबर क्या होता है, आगे समझ जाओ। एक्ट ऑफ चैरिटी को दान कहते हैं, एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी। सब लोग समझ गए हैं। देखो एक्ट माने कार्य, ऑफ माने का, चैरिटी माने दान, इसे कहते हैं पुण्य। पुण्य नाम सुना होगा, पुण्य और पाप, पुण्य नाम सुना होगा। तो एक्ट ऑफ चैरिटी को पुण्य कहा जाता है, पुण्य, पुण्य के रूप में। पुण्य जान के क्या है, एक्ट ऑफ चैरिटी, इसको पुण्य कहा जाता है। माने चैरिटी माने दान होता है। बेटे कहता है नमाज, जकात, हज, रोजा, कलमा, बताओ उसी में कहते हैं, बताओ नमाज है, जकात, जकात इसका नाम है अरबी भाषा में। पुण्य को क्या कहते हैं, जकात, कि कुछ सोना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, गरीबों को दान देना पड़ेगा। पुण्य कार्य में भी आता है क्या, कि अपना कुछ हम दान में दें, दान देंगे तो पुण्य कार्य हो जाएगा। एक्ट ऑफ चैरिटी समझ गए होंगे, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके कुछ जो मित्र थे, वो कहता है पुण्य के कार्य को करते हुए देखकर क्या हो गए, पुण्य के कार्य को करके कृतज्ञ हो गए। कहा कि भाई हम भी 2 रुपया भगवान पर चढ़ा देंगे तो हम भी कृतज्ञ हो जाएंगे, मतलब हमारा जो है ऋण चुका देंगे मेरे भगवान। ईट माने या, आवाज माने था, इम्पॉसिबल माने असंभव, टू नहीं, फार माने के लिए, हिम माने उसके लिए, किसके लिए बताओ, डाक बाबू के लिए संभव था। टू गैदर, गैदर अलग है, टू अलग है। गैदर माने इकट्ठा करना, शब्द पूछा जाने वाला है, GATHER। गैदर माने क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। गैदर माने क्या होता है, इकट्ठा करना। टू गैदर माने इकट्ठा करना, और फिर लिखा टुगेदर, टुगेदर माने साथ साथ, एक साथ इकट्ठा करना। 100 माने 100, पेसस माने रुपए, पेसस वहां चलता था, तो 100 रुपए एक साथ इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। बेटे समझ में आया, 100 रुपया एक साथ इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था मेरे प्यारे बच्चों। सो माने इसलिए, ही माने वह, आवाज माने था या हुआ, एबल माने सक्षम, टू सेंड माने भेजने में, द फार्मर माने किसान को, वनली माने केवल, ए लिटिल माने थोड़ा, मोर माने ज्यादा, देन माने से, हाफ माने आधे से, आधे से कुछ ज्यादा किसान को भेजने में सक्षम हुआ, इसलिए वह किसान को आधे से अधिक, बेटे समझ में, आधे से अधिक, हाफ देन मोर लिखा इसमें है, लिटिल मोर देन हाफ, आधे से कुछ अधिक, लिटिल मोर देन हाफ, आधे से कुछ अधिक। लिटिल माने थोड़ा, कुछ, मोर माने अधिक, देन माने से, हाफ माने आधे, आधे से कुछ अधिक भेजने में समर्थ हुआ। समझ में आया, बताओ क्यों आधे से अधिक धन भेजने में ही समर्थ हुआ, क्योंकि 100 पेसस इकट्ठा करना उसके लिए संभव था। हम पढ़ा दिए हैं, भूल न जाना बेटे, हम भूल जाओ तो फायदा क्या पढ़ाने में। आगे ही माने उसमें, पुट माने रखा, मनी माने धन, इन माने में, एन माने एक, इनवेलप माने लिफाफा, उसमें धन को किसमें रखा, एक लिफाफे में रखा। इतनी बात तो समझ गए होंगे। एड्रेस्ड माने संबोधित, एड्रेस्ड माने संबोधित, और टू लेंचो, लेंचो को संबोधित किए जाने वाले लिफाफे में, संबोधित जान गए हो, लेंचो का पता उसके ऊपर लिखा है, तो लेंचो को संबोधित किए जाने वाले लिफाफे में उसने धन को रखा। एंड माने और, विद माने के साथ, दिम माने उनके साथ, बताओ किसके साथ, पैसों के साथ, दिम माने उनके साथ, किसके साथ, पैसों के साथ। ए लेटर माने एक चिट्ठी रख दी, और कंटेनिंग माने रखती थी, वनली माने केवल, ए सिंगल वर्ड, केवल एक शब्द रखती थी, उसके साथ उसने क्या रख दिया, बताओ, चिट्ठी रख दी। कंटेनिंग माने जो रखती थी, कंटेन माने रखना या बनाए रखना होता, हमने एक दिन पढ़ाया था कंटेन बाल्टी, बताया था, पहला पार्ट पढ़ाया था, बताया था कंटेनर है, पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपने अंदर रखती है, बेटे से पढ़ाया था, द अर्थ कंटेन्स एवरीथिंग,
इन इटसेल्फ, पृथ्वी अपने अंदर समाहित रखती है, इसलिए पृथ्वी क्या है, सबसे बड़ा पात्र है। द अर्थ इज द बिगेस्ट वेसल। पढ़ाया था शायद। कंटेनर माने बाल्टी, कंटेन माने रखना या बनाए रखना, तो लेटर में कंटेनिंग माने रखता था, वनली माने केवल, ए सिंगल वर्ड माने केवल एक शब्द, क्या था, एज ए सिग्नेचर माने हस्ताक्षर के रूप में। किसके? गॉड, ईश्वर के हस्ताक्षर के रूप में चिट्ठी में केवल एक शब्द था, वो भी उसने रख दिया। नहीं जान पाए हो? देखो इतना बड़ा पन्ना ले लिया, इतना बड़ा, उस पर भगवान लिख दिया, और वो भी चिट्ठी में, बताओ, लिफाफे, चिट्ठी के साथ लिफाफे में रख दिया। इससे खत्म हो जाता है, यहां से वीडियो हम समाप्त करते हैं। बेटे, बी हैप्पी, रिमेन इन योर हाउस, अवे फ्रॉम ऑल द डिसीजेस एज कोविड-19। चीयरफुल बने रहो, प्रसन्न रहो, पढ़ते रहो, यही हमारी शुभकामनाएं। इट इज माई लास्ट विल विशिंग टू यू, बी हैप्पी।